भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 18, 19 और 20। 18वां श्लोक पढ़ता हूँ। समो शत्रु च मित्रे, समो शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य पढ़ते हैं। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का ये स्वभाव है कि जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा भी की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ ये नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि नरगल प्रलाप न करें। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद गुलाह। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाता है उसमें सद्गुणों का विकास करना चाहिए। ये अवश्य है, उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास करना नहीं पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे श्लोक संख्या 20। ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं वे मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। वे भक्त मुझे अधिक प्रिय है। अब देखिए, जो भक्ति के इस अमर पथ का अनुसरण करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मुझे ही चरम लक्ष्य बनाकर, दूसरा पॉइंट। तीसरा, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान को अतीव प्रिय हैं, अत्यधिक। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वैश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर तू धर्मार्थम इदम, नित्य प्रवृत्त रहने के इस धर्म को भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इसमें लगे हुए व्यक्तियों को वो स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है, या जो सकार भगवान की सेवा में
भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में ये निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वे प्रामाणिक गुरु बनता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने वाला है। इस तरह वे भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। निराकार भाव से निकल के साकार भाव में आने के लिए आपको आत्म साक्षात्कार के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के लिए कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि जब आप भगवान को निराकार मान लेते हो, तब आप जो है भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हो। अभी आपने उसको भगवान पूरे तरीके से स्वीकार नहीं किया है, तो अपने लिए कर्म करते हो, अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हो, अपनी तृप्ति के लिए करते हो। परंतु आत्मा और प्रकृति दोनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हो। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो आत्म साक्षात के इतने सोपान पार नहीं करने होते। अगर आपको जल्दी समझ में आ गया कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, तो आप उसमें लग गए, तब आपको आत्म साक्षात्कार की विधि में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं सुलभ होती हैं, ईजिली अवेलेबल, सुलभ होती हैं। अब देखिए 3 श्लोक हैं, 18, 19 और 20। 18 और 19 के अंदर जो है हम कर रहे हैं 5वां प्रकरण। इसमें 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है समः शत्रु च मित्रो च। जब आपकी भगवान के प्रति बुद्धि लग जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हो आप, एक्टिव हो गई है, विवेक का इस्तेमाल हो रहा है, सत्य और असत्य में, कर्तव्य कर्तव्य में, करणीय में, सार निसार में भेद कर पाते हो, तब जो है आपकी भगवत बुद्धि हो जाती है। और जब भगवत बुद्धि हो जाएगी तो राग और द्वेष नहीं रहेगा। जब राग द्वेष नहीं रहेगा तो किसी के भी प्रति शत्रु हो या मित्र हो, उसका भाव ही नहीं रहता। ना शत्रु का भाव रहता है, ना मित्र का भाव रहता है। अब लोग अपने हिसाब से शत्रु या मित्र का भाव बना लेते हैं, परंतु भक्त ऐसा नहीं करता है। दूसरा है तथा मान अपमानयो, तथा मान अपमानयो। भक्त जो है वो अपना कहलाने वाले शरीर में उसका अहमता नहीं होती। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये फीलिंग नहीं होती, एहसास नहीं होता, ममता नहीं होती। इसीलिए शरीर का मान हो रहा है, शरीर का अपमान हो रहा है। इससे कॉन्शियसनेस में, अंतःकरण में कोई विकार नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। अब है तीसरा लक्षण शीत उष्ण सुख दुखेशु समः। इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी में इक्वेनिमिटी अर्थात समता, बराबरी। दूसरा सुख और दुख में समता। अब यहाँ पे शीत उष्ण शब्द जो है किस लिए इस्तेमाल हुआ है?
ये जो साधारण सर्दी गर्मी है तो त्वचा का है, त्वचा फील करती है इसको, बट नहीं, ये है कि जब इंद्रियों का इंद्र विषयों से संयोग हो जाता है तब उससे अंतःकरण में, कॉन्शियसनेस में कोई विकार नहीं होता है। और सुख और दुख कब होता है? भौतिक संसार के अंदर जब धन है, बंगला है, गाड़ी है, सब इस तरह अच्छी अच्छी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं तब सुख होता है, और जब नहीं मिलती हैं तब दुख होता है। पर भक्त का इन दोनों सिचुएशन में इक्वेनिमिटी रहती है, बराबरी का भाव रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब जो शीत उष्ण यूज़ किया गया है, ये शीत, सर्दी और गर्मी तो इन त्वचा को फील होती है, पर ये त्वचा के लिए नहीं है। मतलब स्थितियाँ अनुकूल हों या स्थितियाँ प्रतिकूल हों, सब इंद्रियों के लिए, उसके लिए अनुकूल हो तो शीत और प्रतिकूल हो तो उष्ण। अब चौथा पॉइंट है सुख और दुख में सम। मतलब आप जो है सुख और दुख में समता रखते हैं, मतलब हर्ष नहीं है, शोक नहीं है। जब राग और द्वेष नहीं होगा तो हर्ष भी नहीं होगा और शोक भी नहीं होगा। सुख और दुख की जो सिचुएशन है हर एक में आती है, अवश्यंभावी है, होता है, उससे रहित होना भी संभव नहीं है। पर भक्त जो है अनुकूल तथा प्रतिकूल कोई परिस्थिति हो उसमें समभाव से रहता है, समान भाव से रहता है। अब आता है शब्द संग विवर्जिता। इसका अर्थ क्या है? संग विवर्जिता, संग का अर्थ होता है संबंध, संयोग, आसक्ति। इसमें यहाँ पर समविवर्जिते का मतलब है आसक्ति का सर्वथा अभाव। आपके अंतःकरण में आसक्ति का अभाव है, अर्थात कामनाएं नहीं हैं, भौतिक संसार के प्रति आकर्षण नहीं है। अब आप जो है सब पदार्थों का संग छोड़ दिया आपने, पर जब तक आप जीवित रहते हो आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां तो आपके साथ है, वो तो मनुष्य के साथ है। अब उसने जो है भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया। परंतु अगर सटल लेवल पे आसक्ति है, मतलब अंतःकरण में किंचित मात्र भी सूक्ष्म रूप में भी आसक्ति है, तब इन भौतिक संसार से दूर रहते हुए भी उसका सटल लेवल पे भौतिक संसार से संबंध बना हुआ है। अब दूसरा कंडीशन क्या आती है कि आपके कॉन्शियसनेस में, आपके अंतःकरण में कोई भौतिक संसार के प्रति आकर्षण नहीं है, तो आप उसमें रहते हुए भी उससे संबंध नहीं होता। तो इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है कि संसार के प्रति आसक्ति होगी तो संसार का चिंतन अवश्य होगा, चिंतन अवश्य होगा तो कामना होगी, क्रोध होगा, मूढ़ता आएगी तो पतन हो जाएगा। ध्यायतो विषयान् संग तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। अगर संसार के प्रति सूक्ष्म भी आसक्ति है, बिल्कुल सटल लेवल पे भी आसक्ति है, तो उसका चिंतन कहीं ना कहीं जरूर होगा, और चिंतन होगा तो कहीं ना कहीं कामनाएं डेवलप होंगी, क्रोध डेवलप होगा, मूर्खता आएगी, इल्यूजन आएगा, मूढ़ता आएगी और फिर पतन हो जाएगा। फिर छठा पॉइंट है इसके अंदर तुल्य, निंदा और स्तुति। अपने शरीर पर अहंकार है, अहंता है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ममता है। जब ये ममता नहीं होगा, अहम नहीं होगा, तो निंदा हो या स्तुति हो कोई असर ही नहीं है। स्तुति करने वाले पे मेरे को अट्रैक्शन नहीं है और निंदा करने वाले पे मुझे द्वेष नहीं है। अब होता क्या है कि साधारण मनुष्यों में निंदा की, प्रशंसा की कामना रहती है। जब निंदा होती है तो दुख मिलता है। पर टेक्निकली देखा जाए भक्त को क्या करना चाहिए
अगर निंदा होती है तो उसे सावधान होना चाहिए, और स्तुति होती है तो लज्जित होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन में एक प्रकरण आया। एक भक्त था, उनका एक डिसाइपल था जो उनकी कभी कभी बुराई कर दिया करता था, निंदा कर दिया करता था, नुक्स निकाल दिया करता था, गलती निकाल दिया करता था। तो बाकी भक्त जो है उसकी शिकायत किया करते थे। एक दिन जो है उस भक्त को मृत्यु हो गई, तिरोभाव हो गया, छुटकारा हो गया, शरीर से छुटकारा हो गया। अब भक्तों ने कहा बड़ा अच्छा हुआ है, आपकी निंदा करता था उससे छुटकारा मिल गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं नहीं, मुझे बड़ा दुख है उसके जाने का। बोले क्यों? कहती वो मेरी निंदा करता था तो मुझे सुधरने का चांस मिलता था। मैं समझता था कि मुझ में कोई खराबी है तो मैं उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करता था, उसको ठीक करता था, उससे सुधरने का चांस मिलता था। अब वो नहीं है तो मेरी मिस्टेक्स मुझे कौन बताएगा, मेरी गलतियां मुझे कौन बताएगा। तो जो पूर्ण भक्त होता है उसमें दोनों भाव, निंदा हो तो भी, स्तुति हो तो भी, सम रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि हर तरफ से, हर तरह से भगवान में लगी हुई है। अब भक्त जो है अशुभ कर्म तो कर नहीं सकता, अब शुभ कर्मों का कारण भगवान को मानता है। फिर भी कोई उसकी निंदा स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार नहीं होता, उसके मन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आती है मौनी। मौनी का अर्थ क्या है? मौन रहना नहीं है, मौनी का अर्थ है मननशील। मतलब स्वाभाविक तौर पे, नेचुरली, स्वतः ही उसमें भगवान का मनन रहता है, भगवत स्वरूप का मनन रहता है। वासुदेवम सर्वम इति, मतलब सब कुछ भगवान का है, उसे यही देखता है। तो निरंतर अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नितिशय अनन्य चिंतो यंतो मां मन मना भव मद भक्तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब हर समय उसको भगवान का चिंतन रहता है, भगवान का स्मरण रहता है। अब आती है संतुष्टो येन केनचित्। इसका अर्थ क्या है? संतुष्ट रहना, मतलब संतुष्टि किस बात में? कि भक्त ने स्वीकार कर लिया है कि प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए शरीर के निर्वाह के लिए उसी में संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड विद दैट। भक्त की संतुष्टि सांसारिक पदार्थों से नहीं होती, उसकी संतुष्टि होती है एकमात्र भगवान से प्रेम करने से। वह नित्य निरंतर भगवान में संतुष्ट रहता है। अब इस संतुष्टि के कारण संसार की प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें समान भाव से रहता है, उसमें संतुष्ट रहता है। क्योंकि उसके अनुभव में अनुकूल परिस्थिति आई है तो भी और प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी दोनों भगवान का विधान है, भगवान के द्वारा दी गई। इसलिए उसके पास जो है उसमें संतुष्ट रहने के सिवाय कोई बात है ही नहीं। हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट संतुष्ट रहता है। अब है शब्द एक अनिकेत। अनिकेत, जिसका कोई निकेत नहीं है। निकेत का मतलब होता है वासस्थान, मतलब जिसकी अपने रहने के स्थान में कोई ममता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, और ना ही अपने शरीर में भी आसक्ति है। भक्त के रहने के स्थान में और शरीर में, स्थूल, सूक्ष्म और अंतःकरण में लेश मात्र भी, तनिक भर भी अपनापन या आसक्ति नहीं होती। इसीलिए उसे अनिकेत कहा गया है। फिर आता है स्थिरमति है। स्थिरमति मतलब बुद्धि स्थिर हो गई है, दृढ़ संकल्प हो गया है। भक्त की बुद्धि में भगवान की सत्ता स्वरूप के विषय में कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई विपरीत ज्ञान नहीं है। उसकी बुद्धि भगवान के ज्ञान से कभी विचलित नहीं होती। भगवान के तत्व को जानने के लिए, भगवत तत्व को जानने के लिए
कभी किसी शास्त्र प्रमाण या तर्क की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवान के तत्व में तल्लीन रहता है। उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और स्थिर बुद्धि में रुकावटें क्या हैं, बाधक क्या है? स्थिर बुद्धि होने में बाधक है कामनाएं। यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि ब्रह्माथीनि हरन्ति प्रस्वम्बना। इंद्रियों को है जब विषयों से संयोग होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तब वो जो है स्थिर बुद्धि नहीं होने देती, उसमें बाधा क्रिएट करती है। और स्थिर बुद्धि में सहायक कौन है? सहायक है कामनाओं का त्याग। यह सर्वान प्रमाण सर्वान चरती निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति, मतलब कामनाओं का परित्याग। अब देखिए, अब अंतःकरण में, आपकी कॉन्शियसनेस में सांसारिक सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है, और वो आसक्ति मिटती नहीं। संसार को असत मान लिया, मिथ्या मान लिया, फिर भी जो आसक्ति है मिटेगी नहीं। सांसारिक सुख की कामना त्यागने से सांसारिक आसक्ति मिट जाती है। तो आसक्ति मिटाने के लिए कामना का नाश होना जरूरी है, कामना को त्यागना जरूरी है, और वो फिर व्यक्ति जो है स्थिर बुद्धि हो जाता है, स्थिर मति हो जाता है। अब लास्ट में आता है भक्ति मानवे प्रियो नरः। भक्तिमान का मतलब है कि वह हर समय भक्ति रस में तल्लीन रहता है। सिद्ध भक्त हर वक्त भक्ति रस में तल्लीन रहता है, और ऐसा भक्तिमान मनुष्य जो है भगवान को प्रिय होता है। नर शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है? कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर लिया है, वही वास्तव में नर मनुष्य कहलाने के योग्य है। मतलब उसने जो है भगवान को प्राप्त करने की कामना करी, और अब उस कामना करके भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे चल पड़ा है। उसके लिए जो जो बाधाएं आती हैं, जो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको दूर किया, उनको फॉलो किया कि इसको दूर कैसे करना है, इसका त्याग कैसे करना है। तो वही नर कहलाता है। जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और सांसारिक भोगों के संग्रह में, भोगों को एंजॉय करने वाली वस्तुओं के संग्रह में लगा हुआ है, वो शास्त्र के अनुसार मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। अब आती है चर्चा लास्ट में कि पांचों प्रकरणों के अंतर्गत, 5 प्रकरण हमने पढ़े, पांचों के अंदर सिद्ध भक्त के लक्षणों में राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया नहीं है। जैसे पहला प्रकरण करते हैं, उसकी समरी है, निर्मम शब्द इस्तेमाल हुआ है, अर्थात राग का त्याग। अद्वेष्टा शब्द से द्वेष का त्याग। सम दुखा दुखी से हर्ष शोक का अभाव। 3 चीजें हो गई। दूसरे प्रकरण में हर्षामर्ष भय द्वेगा से राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया। तीसरे प्रकरण के अंदर अनपेक्ष पद से राग का और उदासीन पद से द्वेष का, और गत व्यथा से हर्ष और शोक का अभाव बताया गया। फिर चौथे प्रकरण में ना कांक्षति अर्थात राग का अभाव, ना द्वेष्टि पद से द्वेष का अभाव, ना हर्षति तथा ना शोचति अर्थात हर्ष और शोक का अभाव। देखेंगे कि जो मूल है उसमें राग और द्वेष, हर्ष और शोक, इनकी चर्चा हो रही है। जो 5वां प्रकरण है, इसमें संग विवर्जिता अर्थात राग का अभाव होना चाहिए। संतुष्ट मतलब भगवान में संतुष्ट रहने के कारण द्वेष का अभाव होना चाहिए। और शीत उष्ण सुख दुखेशु समा से हर्ष और शोक का अभाव बताया गया। तो इसमें जो है, जिसे बार बार मैंने चर्चा करी, इसमें बात जो है एक ही आ रही है, राग द्वेष और हर्ष और शोक।
अब आता है आखिरी श्लोक 20वां। 20वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अर्थात भगवान को जानने का एक ही तरीका है, वह है डिवोशनल सर्विस विथ लव। आप जो है निराकार भगवान के कंसेप्ट को स्वीकार कर लेते हैं, पर जब तक आपने शुद्ध भक्त के मुख से साकार और सगुण भगवान की चर्चा नहीं सुनी है, तब तक आप निराकार से पलट के सगुण साकार के प्लेटफॉर्म पे नहीं आते। श्रद्धा नाहा कि जो भक्ति में श्रद्धा रखते हैं, जिनका भक्ति में पूर्ण रूपेण विश्वास है, उनकी चर्चा हो रही है। 13वें से लेके 19वें श्लोक तक श्रद्धा की बात नहीं की, परंतु कारण क्या है कि श्रद्धा की आवश्यकता आरंभ में है। 13वें से लेके 19वें श्लोक में श्रद्धा की बात कही गई है कि नहीं कही गई है? क्यों? श्रद्धा की आवश्यकता आरंभ में है। साधक के पद तक आने के लिए, साधक की पोजीशन तक आने के लिए नित्य प्राप्त भक्त में श्रद्धा नेचुरली होती है, स्वाभाविक तौर पे होती है। अब श्रद्धा और विवेक, विवेक मीन्स आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, श्रद्धा और विवेक की सब साधन में आवश्यकता है। कोई भी कार्य कर लीजिए, उसमें श्रद्धा भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। जब विवेक होता है, समझ आती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब भक्ति के साधन में, भक्ति के प्रोसेस में तेजी आती है। और जब श्रद्धा होती है तो ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और श्रद्धा और विवेक जब दोनों होते हैं तो भक्ति और ज्ञान दोनों में सहायक होते हैं। अब मत परमा जो मेरे में पूर्णतः तल्लीन हो गए हैं, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि मेरे परायण हो जाओ। तो भक्ति योग के अंदर भगवान के परायण होना आवश्यक है। यही बात जो है कही गई है, अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में ये चर्चा कही जा रही है कि जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, वह अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, वह मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, ऐसा सबों में सर्वोच्च है। ये मेरा मत है। सबों में सर्वोच्च होगा तो भगवान को प्रिय होगा। अब धर्म्यामृतम विदम यथोक्तम कि जो नेक्टेरियन पाथ है, जो प्रेम का पाथ है, उसके अंदर सारे भगवान के प्रति अच्छे गुण होने चाहिए। तो भक्त में 39 लक्षण जो बताए, उसमें 5 डिविजन्स करी, 5 प्रकरण किए, सभी जो है धर्म से ओतप्रोत हैं, धर्म से भरे हुए हैं। इनके पालन से मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के पंजों से छूट जाता है और उसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। धर्मामृतम इदम, अमृत स्वरूप भगवान, भगवान को अमृत स्वरूप माना गया है। पर्युपासते कि डिवोटीज को, भक्तों को पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। धर्म्या अमृतम मिदम, ये नेक्टेरियन पाथ ऑफ गुड क्वालिटीज, ये भगवान को प्राप्त करने का शुद्ध मार्ग है। पर्युपासते, ऐसे लक्षणों का प्रेम पूर्वक निष्काम श्रद्धा भाव से सेवन करना, अर्थात उनको अपने जीवन में उतारना। ये 39 के 39 लक्षण अपने जीवन में उतारने चाहिए। अब साधक जो है वो भक्ति के पथ का अनुसरण करता है, और अनुसरण करने वाला भक्त
जो भक्त है, जो अनुसरण कर रहा है, सिद्ध नहीं हुआ, अभी प्रोग्रेस कर रहा है, साधक है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। पर जो सिद्ध है वो प्रिय है। क्यों? अत्याधिक शब्द इस्तेमाल किया ना, भक्त अस्ते अतीव प्रिय। अतीव, वो अतीव प्रिय क्यों है? वो तो प्रिय है, जगह जगह प्रिय की चर्चा आई है, और यहाँ शब्द कहा गया है अतीव प्रिय क्यों है, कि सिद्ध जो है प्रिय है। सिद्ध भक्तों को भगवत तत्व का अनुभव हो चुका है। भगवान कहते हैं जो सिद्ध भक्त हैं मेरे बड़े पुत्र के समान हैं। सिद्ध भक्त को मैं दर्शन भी दे सकता हूँ, और दर्शन मैंने दे दिए, अपनी कृपा मैंने बरसा दी, अपना प्रेम मैंने बरसा दिया, तो मैं अपने ऋण से मुक्त हो गया। इस मैंने कर लिया उनके लिए। बट साधक है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अभी मेरी प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, मेरी भक्ति किए जा रहा है। वो मेरे छोटे पुत्र के समान है, और छोटा पुत्र पिता को ज़्यादा प्रिय होता है, अति प्रिय है। ये कहता है साधक को मैंने अभी कृपा नहीं बरसाई है, दर्शन नहीं दिए हैं, उसको मैंने जो है भक्ति के जो फायदे होते हैं मैंने वो उसको भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। बट साधक जो है अभी भी मेरी भक्ति किए जा रहा है, तो मैं उसका ऋणी हूँ, मेरे को उसका उधार चुकता करना है। उधार चुकता कैसे होगा? कि वो मुझे अतीव प्रिय है, मुझे उससे ज़्यादा प्रिय और कोई नहीं। अब देखिए, साधक जो है सत्संग तो करता है, पर कभी कभी कुसंग भी हो जाता है। वह संयम तो करता है, पर कभी कभी संयम टूट भी जाता है। फिर साधन तो करता है, पर कभी कभी साधन में सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता। तो जब तक साधक के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक की साधना पूरी नहीं होती। कारण कि असाधन के साथ साधन तथा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं हैं, उनमें भी तो यही चीज़ें हैं। पर इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है। ये आसुरी संपत्ति का आधार है। मैं इतनी माला करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब वो उसका अभिमान हो गया। तो अभिमान नहीं कहा गया, अभिमान नहीं करना है। तो इसमें जो है ध्यान रखना ये है कि मेरी भक्ति निष्प्रय, स्वार्थ रहित, निष्कंटक, कपट नहीं, छल नहीं, व्यवहार में सिंपल साधारण तरीके से चलती रहे। भगवान के साथ संबंध रहने से किसी न किसी अंश में भगवान के सद्गुण सदाचार आप में भी हैं, पर भगवान की प्राप्ति होने पर संसार से संबंध सर्वथा विच्छेद हो जाता है। तब दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है 12वां अध्याय था, इसको बहुत ध्यान से बार बार पढ़िए, क्योंकि यही जो है भक्ति अभिधेय, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए उसका मर्म है। इस अध्याय के अंदर 3 बार अर्जुन उवाच शब्द, अर्जुन उवाच इस्तेमाल हुआ है, और उसके अर्जुन उवाच के पदों में 4 श्लोकों के 244 और पुष्पिका के 13 पद हैं। अब ये डिटेल्स आपको फिर कभी बताएंगे। इस अध्याय में 2 लोगों के उवाच हैं, 2 लोग बोले हैं, एक अर्जुन और दूसरे भगवान। चलिए आज यही समाप्त करते हैं, शेष फिर Recording stopped.